बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 हिंदी एमपी बोर्ड एनसीईआरटी के क्लास 5 के हम भी से के चैप्टर 4। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स कवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्द कोश से खोजकर लिखिए। हित का, भला, त्यागी, त्याग करने वाला, पथिक, राहगीर, माया, मोह या संपत्ति, तरु, पेड़, वाणी, आवाज़, खुशबू, सुगंध, पिछड़ा, पीछे छूटा हुआ, अनपढ़, अशिक्षित। ठीक है, ये शब्दकोश के शब्दकोश है, आप इनको याद कर लेना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हम ये प्रश्नों के उत्तर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हो और इसमें भी पढ़ सकते हो। अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है ये है कि हम पढ़ें, हम उन्हें पढ़ने में मदद करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। क्या कर्तव्य है कि हमको उनको पढ़ने में मदद करें और आगे बढ़ाएं। धरती से हमें क्या प्राप्त होता है। धरती से हमें जीवन, पानी, भोजन, फूल, फल आदि प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होता है धरती से। जीवन, पानी, भोजन, फल, फूल इत्यादि। पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। पेड़ हम भरी दोपहरी में छाया देते हैं और हमें फल, फूल, खुशबू प्रदान करते हैं। क्या क्या देते हैं। धूप में हो तो छाया देते हैं और फल, फूल और खुशबू प्रदान करते हैं। पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। पिछड़े व्यक्तियों को हम पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्या करें, हम उन्हें पढ़ाएं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों। देश के लोगों को पढ़ा लिखा कर तथा पिछड़े हुए को आगे बढ़ाकर और देश की सेवा कर उसे समृद्ध बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं। देश के लोगों को पढ़ा लिखा कर तथा पिछड़े हुए को आगे बढ़ाकर और देश की सेवा कर उसे समृद्ध बनाना चाहते हैं। देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से क्या आशय है। लिखिए। देश हमें देता है सब कुछ से कवि का क्या आशय है, इसके बारे में लिखना है। देश हमें देता है सब कुछ में सब कुछ से। देश हमें देता है सब कुछ में सब कुछ से कवि का आशय जीवन यापन की उन वस्तुओं से है जो देश हमें प्रदान करता है। मतलब हमारे जो रोज़मर्रा की जीवन में काम आती हैं, जो हमें देश हमें देता है उससे है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ओके बच्चों, ये थे क्वेश्चन आंसर ख़त्म। कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, रोशनी। पेड़ों से हमें प्राप्त होता है फल। हवा से हमें प्राप्त होता है जीवन। दीपक से हमें क्या प्राप्त होता है, उजाला। ओके। और का भी हित हो, इसमें कविता की पंक्ति द्वारा पूर्ति करना है पूरी। तो ये पंक्ति है, उसको आगे हम लिखेंगे। औरों का हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये वाक्यों में प्रयोग किए हैं, आप इनको लिख लेना। वाक्यों में प्रयोग। मिट्टी, बारिश के कारण पूरी मिट्टी बह गई। वाणी, हमें हमेशा मधुर वाणी बोलना चाहिए। पथिक, रात में एक पथिक मंदिर में ठहरा। रोशनी, अंधेरा दूर करने के रोशनी चाहिए। अंधेरा दूर करने को रोशनी चाहिए। अनपढ़, हमें अनपढ़ को पढ़ाने में मदद करनी चाहिए। पिछड़ा, हमारा देश का कुछ हिस्सा अभी भी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। ओके, अब हम इसका आगे करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सामने उसके पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनमें से एक शब्द नहीं सही नहीं है, उस पर गोला लगाइए। तरु का क्या क्या होता है पर्यायवाची, वृक्ष, पादप और पेड़। क्या नहीं होता, लता। धरती का जमीन, पृथ्वी और धरा।
भूधर नहीं होता। हवा, हवा का पवन, समीर वायु होता है, लेकिन वायुयान नहीं होता। फूल, पुष्प, कुसुम, पुष्प, फूल को फल तो बोलते नहीं है। सूरज, दिनपति, भास्कर, दिनकर, रजनीपति नहीं होता। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। देश को हमें कुछ सीखना है, देना, हमें देश को कुछ देना सीखना है। नया जीवन हवा देती है। हवा क्या देती है? हवा नया जीवन देती है। धरती पर होती है खेती, तो धरती पर खेती होती है। ओके। पेड़ देता है छाया, पेड़ देता है छाया नहीं, पेड़ छाया देता है। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण चुनकर अलग करना है इसमें से। तो नया जीवन, जलती दोपहरी, खुशबूदार फूल, नए फल, अनपढ़ बालक, प्यासी मिट्टी, नया उजाला, त्यागी तरु। इसमें से क्या विशेषण शब्द अलग करना है। तो हम अब इसमें से विशेषण शब्द अलग करते हैं। नया जीवन, तो इसका क्या विशेषण अलग हो जाएगा? नया। जलती दोपहरी में से क्या विशेषण अलग होगा? जलती। खुशबूदार फूल में से क्या होगा? खुशबूदार अलग हो जाएगा। नए फल में से क्या हो जाएगा? नए फल, नए विशेषण अलग हो जाएगा। अनपढ़ में बालक में से क्या होगा? अनपढ़ अलग हो जाएगा। प्यासी मिट्टी का प्यासी, नया उजाला नया, त्यागी तरु त्यागी। ओके। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हित का अहित, प्रकाश का अंधकार, प्रारंभ अंत, सुगंध दुर्गंध, जीवन मृत्यु, नया पुराना। अब दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। पथिक को भोजन दो, पथिकों को भोजन दो। राम खेत में पानी देता है, राम खेतों में पानी देता है। पेड़ की छाया शीतल होती है, पेड़ों की छाया शीतल होती है। फूल पर तितली बैठती है, फूलों पर तितलियां बैठती हैं। फल को खराब होने से बचाना चाहिए, फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। त्यागी तरु से कुछ सीखना चाहिए, त्यागी तरुओं से कुछ सीखना लेना चाहिए। अनपढ़ को शाला में भेजिए, अनपढ़ों को शाला में भेजिए। तो ये सब अब आपको करना है, योग्यता विस्तार वगैरह। तो इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन हम ये सब सीखेंगे। और आप ये पढ़िए और अच्छे से याद करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और किसी और चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। ओके, बाय।